हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस। आपने बहुत बार देखा होगा और बहुत बार सुना भी होगा हाउ मच, कितना। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी भी शॉप पे कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, जब भी हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो सबसे पहले शॉपकीपर हमसे पूछता है हाउ मच, कितना सामान आपको चाहिए। तो ये जो कितना चाहिए एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में वो मेजरमेंट होता है आपके उस सामान के लिए जो आपको चाहिए, जिसकी आपको नीड है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में कि किस तरह से किसी भी चीज का मेजरमेंट किया जाता है और किन किन चीजों का मेजरमेंट होता है। ये जो हाउ मच वर्ड है ये सबके लिए नहीं होता है, ये कुछ हमारी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हम हाउ मच, कितने का वर्ड यूज करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बिल्कुल सिलेबस को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा। आप बस बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी जो ये हमने फिजिक्स कराने के लिए जो हमने वीडियो स्टार्ट की है, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए फिर आज मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से हमें किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले जब हम कोई सामान लेने जाते हैं हमसे पूछा जाता है हाउ मच, कितना। तो ये जो मेजरमेंट किया जाता है एक्चुअली वो किन चीजों का किया जाता है? सबसे पहली बात, जिन चीजों का आप मेजरमेंट कर सकते हो वो चीजें कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की भी अगर आप लेंथ की बात करते हो तो बिल्कुल हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसकी अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर आप कम डिस्टेंस की बात करोगे, कम दूरी की बात करेंगे तो वो सेंटीमीटर में होगी। उससे और थोड़ी सी ज्यादा की बात करेंगे तो वो मीटर में होगी, और थोड़ी सी ज्यादा की और बहुत ज्यादा की बात करेंगे तो किलोमीटर हो जाएगी। तो हमें एक्यूरेट जिस चीज मतलब जिस हिसाब से हमें दूरी चाहिए होती है उस हिसाब से हम क्या ले सकते हैं, किसी भी चीज, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से हम मास का भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? मास अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कम चाहिए तो आप उसको ग्राम में कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको किलोग्राम में कर सकते हैं। कहने का मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट जो है वो आप कौन सी मेजर कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी चीज का जब आपको मेजरमेंट करना होता है तो आप कैसे उसका मेजरमेंट कर सकते हो। मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी किन क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले क्या होती हैं? एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, वो क्वांटिटीज जो आपके मेजर की जाती हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिक्स में आपको बार बार बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होगा? वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी की सभी आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। और इनको फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इनको मेजर कर सकते हो। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो क्या आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सिंपली जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हो। सेकंड जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम मेजरमेंट के बारे में कि एक्चुअल में मेजरमेंट होता क्या है। जैसे कि मैं किसी भी शॉप पे गई और मैंने जाके बोला भैया मुझे चीनी चाहिए, मुझे शुगर चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, वो मुझसे क्या पूछेंगे, हाउ मच, कितनी चीनी आपको चाहिए। तो वो जो कितना वर्ड है, हाउ मच जो वर्ड है वो आपका मेजरमेंट को बताता है कि एक्चुअल में मुझे कितनी चीनी चाहिए। तो मेजरमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपको उसको मेजर करना है। अब जैसे चीनी है
उसको वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो मास है, उसका वेट ही होगा ना। आप उसके मास को ही तो वेट करते हो कि भाई 2 kg की चीनी है, 3 kg की है, कितने kg की है, तो वो kg जो है मास ही तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड अ यूनिट एंड दैट यूनिट इज कंपेयर्ड विद द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमें सबसे पहले मेजरमेंट में चाहिए होती है यूनिट। अब ये यूनिट क्या होती है, यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसे मैंने अभी अभी एक वर्ड लगाया 2 kg, तो ये जो kg है, ये जो किलोग्राम है, एक्चुअल में ये हमारी यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी यूनिट चाहिए होती है। देन उसके बाद आप उस यूनिट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि आपको यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, सेकेंडली आपको क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ये यूनिट तो आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने कहा मैं कितनी दूर से चल के आ रही हूँ, मैं 4 किलोमीटर से चल के आ रही हूँ, तो किलोमीटर मेरे लिए क्या हो गई, किलोमीटर मेरे लिए यूनिट हो गई। तो ये 4 क्या है, जो मैंने बोला मैं 4 किलोमीटर चल के आई हूँ, तो ये 4 क्या है बेटा, ये 4 होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। यानी कि ये आपको एक मैथमेटिकल डिजिट देता है, जो आप पता कर सकते हैं कि आपने जो यूनिट यूज की है, जो मेजरमेंट की है। देखिए जैसे कि हमें मान लीजिए लेंथ नापनी है, किसी भी चीज की लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो आप किस में करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि मैं कितनी दूर चली, यानी कि लेंथ के बारे में पता लगा। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं वेट के बारे में, तो मैंने नापा केजी में, ग्राम में, तो ये केजी और ग्राम से मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा कि जो मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रही हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी मेरी मास है। ऐसा ही कुछ होता है। यानी कि हम जस्ट यूनिट को चेक करके क्या बता सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपका मैथमेटिकल डिजिट होती है कि कितना कितना आप चल के आए हो। मैंने कहा मैं 4 किलोमीटर चल के आई हूँ, तो 4 जो होगा, जो 4 होगा, वो मेरी क्या होगी, वो मेरी एक्चुअल में मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कोई भी मैथमेटिकल डिजिट होती है, और यूनिट क्या होती है, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्टली बताती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई, मेजरमेंट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो, और मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट आपको लेने के लिए सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का पता होना चाहिए। देन उसके बाद उसकी यूनिट को आप कंपेयर करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि अब मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पे मेजरमेंट करना। मेजरमेंट कैसे करना है, कैसे हमें पता लगेगा कि जो मेजरमेंट हमने लिया है एक्चुअल में वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे हम यहाँ पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ सिमिलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना बच्चा, यहाँ पे इसका मतलब है यूनिट, कि आप जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, उसके यूनिट के साथ। कोल्ड मेजरमेंट, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, दैट्स मीन आप उसको मेजरमेंट बोल सकते हैं सिंपली। तो हमारा मेजरमेंट कैसे होता है, देखिए, मेजरमेंट इंक्लूडेड 2 स्टेप्स, इसके सिर्फ सिंपल से 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर यूनिट का सिलेक्शन करना है। प्रॉपर यूनिट मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लेंथ के बारे में, तो लेंथ में आपकी प्रॉपर यूनिट क्या क्या हो सकती है। अगर आप कम दूरी चल के आए हैं तो आपका क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर आप इससे थोड़ा ज्यादा चल के आए हैं तो आपके लिए होगा मीटर। अगर कुछ ज्यादा ही चल के आए हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको यूनिट को चेकआउट करना है। सेलेक्ट की है एक यूनिट जो भी आपको लगे कि मेरे को इतना मुझे लेना है, तो सबसे पहले हम किसका सिलेक्शन करेंगे, यूनिट का। सेकंड क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ यूनिट विद गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कैसे, जैसे लेंथ है,
तो हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर लेंगे। अगर मास की बात करूंगी तो ग्राम या किलोग्राम लेंगे। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है यूनिट को अपनी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। एंड फाइनली ऑब्टेन मैग्नीट्यूड गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देन उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड देखना होता है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी एक इक्वेशन बनती है, दैट इज x इज इक्वल टू NU। इस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर आपको डिफाइन करती हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। मान लीजिए हमने लिखा x इज इक्वल टू NU, तो बेटा ये जो x होगा ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्या होगी ये आपकी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी लेंथ हो सकती है, इवन फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बस आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो भी आपको क्या करनी है, मेजर करनी है। यहाँ पे जो ये आप U देख रहे हैं ये आपकी यूनिट को डिफाइन करता है। यूनिट मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेंथ की बात कर रही हूँ, तो लेंथ में मैंने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है, मुझे यूनिट लेनी है। तो यूनिट मैंने, मान लीजिए मैं किलोमीटर चल के आई, तो मैंने यूनिट कितनी ले ली, किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे n क्या है, तो n जो होता है आपका, वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये तो समझ में आ गया, मुझे लेंथ मेरे को क्या करनी है, मेजर करनी है, और किस में करनी है, किलोमीटर में करनी है। लेकिन कितने किलोमीटर, वो मेरा मैग्नीट्यूड होगा। तो मैंने कहा मैं 4 किलोमीटर चल के आई हूँ, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, 4 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे मेरी ये जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो और आप कहते हो मुझे कोई भी चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए, तो मुझे 5 kg चीनी चाहिए, तो 5 मेरे लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा और kg मेरे लिए यूनिट हो जाएगी। और जो हमने कहा ना, यहाँ पे यूनिट से हम पता लगा सकते हैं ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, kg में, मास, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं वहां पे कि कितने मास की, कितनी वेट की आपने चीनी ली है। तो भाई ये आपके मेजरमेंट का तरीका होता है, ये सारा सिस्टम होता है जिससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो भी चीज आप ले रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या है। ये सारा का सारा सिस्टम हमारा ऐसे ही चलता है। हमें जस्ट क्या देखना होता है, हमें जस्ट यहाँ पे हमारी इक्वेशन का पता होना चाहिए कि हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है, NU। NU का मतलब आप समझ गए ना, आप n का मतलब यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड, और u का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनिट। यानी कि आपकी कितना मैग्नीट्यूड है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपकी मैथमेटिकल डिजिट के बारे में बताता है। और u आपको क्या बताएगा, यूनिट के बारे में, कि आप कितनी दूरी चल के आए हैं, कितना वेट है, कितनी वॉल्यूम है, कितना एरिया है, उसकी यूनिट को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट मेजरमेंट और हमारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी डिटेल। अब हम जानेंगे आगे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फटाफट से आज से ही जब हमने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, अच्छे बच्चों की तरह अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपको जब भी जरूरत पड़े आप फटाक से इनको रिवाइज कर सके। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा, आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या नया जानने को मिलेगा। देखिए अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हमने ये भी समझा कि हमारा जो मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो हम किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट किसी भी यूनिट का मेजरमेंट हम उसको किस तरह से उसके यूनिट को कंपेयरिंग करके उसके मैग्नीट्यूड के साथ ये भी पता कर सकते हैं कि हम ये किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अभी अभी 4 kg चीनी लेके आई हूं, तो आप क्या कहेंगे, वो जो शुगर में लेके आई हूँ 4 kg, आप कहेंगे ये उसका मास है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता लगा, हमें मास के बारे में पता लगा। अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बट ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कितनी टाइप्स की होती हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके टाइप्स भी होते हैं। इनके टाइप्स के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जानना हमारी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हम सबसे पहले इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारी
जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारी फंडामेंटल कब होती है और हमारी ड्राइव्ड कब होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने दोनों ही क्वांटिटीज को साइड बाय साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जा सकता है डेफिनेशन में व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइव्ड क्वांटिटीज, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपको इस चीज पे बिल्कुल फोकस रखना है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाए, आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन को आपको कैसे घुमा के दे दिया जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी दोनों क्वांटिटीज के बारे में डिफरेंशिएट करना, उनके बारे में जानना कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है और हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानना कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहती, उनसे इंडिपेंडेंट रहती हैं, और अदर कैन बी मेजर डायरेक्टली, जिनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कहने का मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये अपना मेजरमेंट खुद से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस फिजिकल जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें सबसे अच्छा जो आपका एग्जाम्पल होता है वो आपके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हो गया मास। मास अपने आप में क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए इसे किसी और फिजिकल क्वांटिटी की क्या नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे ही क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई, लेंथ खुद में ही अपने आप को मेजर करवा सकती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको भी फिजिकल, हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इसको किस में रखा गया है, इसको हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया है। बता दूं आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इनको बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है, क्योंकि बेसिक का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज का बेस हो सकता है लेकिन वो किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। यानी कि इस क्वांटिटी पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे कोई और क्वांटिटी डिपेंड रह सकती है, बट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ये खुद में इंडिपेंडेंट होती है, सारा मेजरमेंट खुद करती है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज मास, सेकंड इज लेंथ एंड आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज टाइम। टाइम जो होता है वो किसी और चीज को मेजर करने में हेल्प कर सकता है, बट टाइम को मेजर करने के लिए हमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारा टाइम भी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमारा टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप में क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो आई होप आपके फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे साइड बाय जो हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी लिखी है उनके बारे में समझना शुरू करते हैं कि हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। देखिए ड्राइव्ड का मतलब होता है जो किसी और की हेल्प से क्या की जाती हो, मेजर की जाती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए बहुत एक इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि अभी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है, मान लीजिए कि हमें बनाने हैं पकोड़े, ब्रेड पकोड़े और चीले। तो मैंने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की है। पहले मैंने बात की है ब्रेड पकोड़े के बारे में, सेकंड मैंने बात की है पकोड़े के बारे में, थर्ड मैंने बात की है चीले के बारे में। अब इनमें जो बेसिक चीज है वो क्या होगी, अगर आप इन तीनों पे बिल्कुल ध्यान दें तो सबसे पहली बेसिक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, जब आप इनको बनाना शुरू करेंगे तो जो हमारी बेसिक इंग्रेडिएंट होगा इसको बनाने का वो होगा हमारे लिए बेसन। होता है ना, क्योंकि तीनों को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, बेसन की। तो बेसन इन तीनों के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि बेसन बनाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये सब बनाने के लिए बेसन की जरूरत है। तो ये जो चीजें हुई ये हमारी ड्राइव्ड हुई,
और जो हमारी इनका मेन इंग्रेडिएंट है वो हुआ हमारा फंडामेंटल। ये चीज आपके समझ में आई, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी की हेल्प से नहीं बनता, वो फंडामेंटल होता है, और जो किसी की हेल्प से बनाया जाता है वो ड्राइव होता है। क्योंकि मैंने कहा ना अभी ये जो तीनों की तीनों चीजें हमने यहाँ पे बनाई हैं, इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होगा वो हमारा बेसन होगा, और बेसन को हम मान लेते हैं वो हमारी बेसिक चीज है, बेसिक थिंग है हमारी, जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जो हम ड्राइव्ड में करेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन समझिए, इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो या तो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ड्राइव से तो आप नाम से भी पता कर सकते हैं, ड्राइव का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को ड्राइव करना या फिर किसी की हेल्प से करना। जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर की हेल्प से कार क्या करती है? मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर ड्राइवर ही ना रखा जाए तो क्या जो कार है वो अपने आप मूव कर जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी की क्या होती है? ड्राइवर ही होती हैं। विदाउट एनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है उनको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वांटिटीज में एक्चुअल में हम मेजरमेंट ही तो देखते हैं। तो अगर आपके पास फंडामेंटल नहीं है तो आप ड्राइव्ड क्वांटिटी को क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये वो क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको मतलब मेजर करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो टोटली डिपेंड होती है हमारी फंडामेंटल पे, क्योंकि जितनी भी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो किससे ड्राइव्ड होती है? फंडामेंटल से। ये चीज समझ में आई आपके? यानी कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जिनकी वजह से हमारी फंडामेंटल तो मेजर होती ही होती है, इवन हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी क्या होती हैं? मेजर होती है। आइए चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? मेजर। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी वेलोसिटी की। तो जो वेलोसिटी होती है वो आपकी खुद से मेजर नहीं की जा सकती। जैसे आप मास को, लेंथ को, टाइम को खुद से मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो होती है, मैं लिख दूं लेंथ बाय टाइम। तो जब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं कि वेलोसिटी हमारी लेंथ बाय टाइम है, तो लेंथ और टाइम ये दोनों तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि हमारी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। दैट्स मीन कि किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को या किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को आपको जब ड्राइव करना है तो आपको हेल्प लेनी होगी किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। और ये सिर्फ ना कि एक ही फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, ये एक या एक से ज्यादा कितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिन पे हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंड होती है। इसी तरह से अगर मैं अदर एग्जांपल लूं तो हमारा जो एरिया होता है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं आप लेंथ इनटू लेंथ से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के बारे में तो वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स में आप देखते हैं हमारी ये दोनों ही क्वांटिटी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और दोनों ही किससे मेजर हो रही है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से, यानी कि लेंथ से। आप देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारी ना सिर्फ खुद फंडामेंटल को एज्यूम करने के लिए, फंडामेंटल को मेजर करने के लिए काम आती है, वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी काम आती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बात करूं फोर्स के बारे में, है ना? तो फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमारा मास ही है, तो आप
अब देखते हैं मास तो हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरह जब आप एक्सेलरेशन को देखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है आपकी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब मैं आपको डायमेंशंस कराऊंगी, जब मैं आपको यूनिट्स कराऊंगी तो आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी कराऊंगी। तो अगर आपके ये हेजिटेशन है कि हमें फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बेसिक होता है, जैसे कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक है ना, उसी तरह से फिजिक्स में हमारे जो कोई भी न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बहुत बेसिक होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप यूनिट नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला नहीं आता तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला नहीं आता तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आता तो कंसेप्चुअल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, जब मैं आपको डायमेंशंस कराऊंगी, यूनिट्स कराऊंगी तो एक एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। बस आपको मेहनत करते रहना है, साथ साथ ईमानदारी से, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे, समझते भी जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अगर आपने ये काम पैरेलली किया तो इस बात की गारंटी भी मैं लेती हूँ, आपका कोर्स जब तक खत्म होगा ना आपके एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ वापस से। तो मैं आपको बता रही थी कि फोर्स हमारी कोई क्या है, कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अभी अभी वेलोसिटी हमने क्या किया था, वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब टाइम हमारा दो बार आ गया ना तो टाइम का स्क्वायर लगा देती हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखना, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि जो फोर्स है वो भी एक कैसी क्वांटिटी हुई, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ऐसे ही हमारे अदर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे हो गया हमारा वर्क, जैसे हो गया हमारा इंपल्स, जैसे हो गया हमारा प्रेशर, जैसे हो गई हमारी एनर्जी, और भी बहुत सी हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं, जिनका जब आप मेजरमेंट करना शुरू करते हो तो वो टोटली डिपेंड करती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। क्योंकि हम लोग अब समझ चुके हैं सिर्फ हमारी कुछ ही क्वांटिटी है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जो खुद से ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिसको मेजर करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन इन क्वांटिटीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अदर जो क्वांटिटीज है उनको मेजर कर सकते हो। और जब आप उनको मेजर करते हो, जिन क्वांटिटीज को मेजर करते हो उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटल क्वांटिटीज और हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमारी जो फंडामेंटल होती है 2000 बेसिक क्वांटिटीज, और हमारी जो ड्राइव्ड होती है वो टोटली बेस्ड होती है किस पे, हमारी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो भाई ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। देन उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने देखा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम मेजर कैसे करते हैं। उनको मेजर करने के लिए एक सिंपल सी हमने इक्वेशन सीखी जो हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू NU। x हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे वो वर्क हो सकती है, इंपल्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, टॉर्क, पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक कुछ भी हो सकता है। वो x वहां पे हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। n जो होता है, n हमारी कोई भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाप होता है, मतलब कहने का क्या है कि वो कितनी मैथमेटिकल डिजिट पे काम कर रहा है। और u आपकी क्या होती है, u होती है आपकी यूनिट, यानी कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि हमने सीखा मास, लेंथ और टाइम। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी कि यूनिट्स को कैसे पता कर सकते हैं, या किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट्स होती हैं। और यूनिट्स भी हमारी टू टाइप्स की होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स।
उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उनको करने से पहले आप लोग पहले इनको अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगी। अच्छे बच्चों की तरह अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छे से करना शुरू करोगे तो लास्ट तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने में हेल्प मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।